नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, द स्कूल ऑफ साइंस की ओर से मैं तुषार नायग्रा हमारी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 इकाई 3 क्या निराश हुआ जाए इस इकाई का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह साहित्य है व निबंध प्रकार है इसका। अगले लेक्चर वीडियो में हमने इस निबंध साहित्य प्रकार के अंतर्गत पहले हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय लिया था। इसके बाद इस इकाई को हमने पढ़ा और समझने की कोशिश की थी, जिसमें हमारे लेखक हजारी प्रसाद है वह बताने की कोशिश करते हैं कि यह जो भारत है वह भारत की जो समाज व्यवस्था है किस प्रकार की है। हमारे नेता गांधी, तिलक, ठाकुर इत्यादि जो महान व्यक्ति है, उन्होंने आज़ादी से पहले एक सपना देखा था कि हमारा भारत इस प्रकार का होगा, मगर आज़ादी मिलने के बाद जो सपना गांधी जी ने देखा था वह सपना उनका पूरा नहीं होता। हमारी इसी समाज व्यवस्था पर हमारे लेखक है वह व्यंग्य के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। हमने देखा था कि हमारी जो सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा जो देश है इस संस्कृति के अंतर्गत नहीं चलता है, और जो सपना देखा था इस सपने के बदले विपरीत हमारा देश और हमारी समाज व्यवस्था है वो आगे चली जाती है। इस पर भी हमारे लेखक ने एक व्यंग्य है वह किया है। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम यहाँ से आगे है वह बढ़ेंगे कि यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरी और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे। आ साचું છે કે આ દિવસોમાં કેટલાક એવો પણ સમય આવી બન્યો છે કે ઈમાનદારીથી મહેનત કરીને પોતાનું જીવન ચલાવવાવાળા ગરીબ અને ભોળા લોકો જે શ્રમજીવી છે, મહેનત કરે છે, એ અત્યારે પીસાઈ રહ્યા છે। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं अने खोटू अने चोरी करवावाळानो रोजगार छे अत्यारे फूलो अने फाइलो छे। ईमानदार को मूर्ख का पर्याय समझा जाने लगा है। ईमानदार व्यक्ति ने मूर्खनु समानार्थी समझवामां आवे छे, એટલે કે તેમને ईमानदार व्यक्ति છે તેને मूर्ख मानवामां आवे छे। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। जे सत्य छे ए मात्र गरीब अने लाचार लोगोना माथे पड़ी छे, एमना भागमां पड़ी छे। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोग की आस्था ही हिलने लगी है। આવી સ્થિતિમાં જીવનના મહાન મૂલ્યો ને માટે લોકોનો વિશ્વાસ ડગમગવા લાગ્યો છે। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल ही मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियां की देन है। परंतु ऊपर जे कई
દેખાઈ રહ્યું છે એ બધું જ હાલની મનુષ્ય દ્વારા નિર્મિત એટલે કે મનુષ્ય દ્વારા બનેલ જે નીતિ નિયમો છે અને એ નીતિ નિયમોમાં કંઈક ખામીની જ એ દેણ છે. એ ખામીની જ એ ખામીના કારણે જ એ આ બની રહ્યું છે. सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि विनिषेधों को बनाती है. हमेशा मनुष्य बुद्धि नवी परिस्थितिओनो सामनो करवा माटे नवी सामाजिक विधि अने तेमना निषेधोने बनावे छे. उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है अने आ नियमों ने जो योग्य साबित न थाय तो तेमने बदले छे. नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते. नियमों अने कानून બધા માટે બનાવવામાં આવે છે પણ બધા માટે બનાવેલો એક નિયમ એ તેમને સુખકર એટલે કે એ સુખી બનાવી શકતો નથી અથવા તો આ એક નિયમથી તેમને સુખ મળતું નથી. सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं. सामाजिक नियमों अने कायदो क्यारेक युगो युगोथी आवेला जे आदर्शो अथवा तो पहलेथी प्राचीन कालथी चाली आवेला आदर्शो ने एनी साथे टकराई है. उससे ऊपरी सतह आलोदित भी होती है. पहले भी हुआ है आगे भी होगा. उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है. आनाथी उपरना स्तરના લોકોને પણ દુઃખ પહોંચ્યું છે. પહેલા પણ થયું હતું, આગળ પણ થશે. આને જોઈને હતાશ એટલે કે નિરાશ થવાની જરૂર નથી. भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया. भारतवर्ष એટલે કે ભારતે ક્યારે ભૌતિક વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરવા માટે તેમને વધારે મહત્વ આપ્યું નથી. उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है. एमनी दृष्टिथी मनुष्यनी अंदर जे महान आंतरिक तत्व जे स्थिर भावथी बैठेलू छे ए ज चरम अने परम छे. लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं. लोभ, मोह, काम, क्रोध वगैरह जे विकार मनुष्यना स्वाभाविक रूप थी ते विद्यमान ते हाजर रहे छे. पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है. परंतु तेने मुख्य शक्ति मानी लेवी अने पोतानो मन तथा बुद्धि ने एना ज इशारा उपर छोड़ी देवू ए वधारे दुष्ट आचरण छे. भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना. भारते क्यारेय तेने उचित एटले के श्रेष्ठ मान्यू नहीं. उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है. तेने हमेशा
સંયમના બંધનથી બાંધી રાખવાનો प्रयत्न કર્યો છે, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, परंतु भूखनी अपेक्षा नहीं करी सकाती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार व्यक्ति माटे एमने दवानी उपेक्षा नहीं करी सकता। गुमराह एटले के जे भटकेलो व्यक्ति छे एने योग्य रस्ता पर लाववा माटे ना उपायोनी अपेक्षा नहीं करी सकाती। हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। थयुं ए छे के आ देश में करोड़ों करोड़ों गरीब अने निम्न अवस्थावाळा लोकोने दूर करवा माटे आवी अनेक कायदो अने कानून बनाववामां आव्यो छे, अथवा तेम कही शकाय के कायदो अने कानून बनावाई गयो छे। जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है। जे कृषि उद्योग एटले के खेती उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा अने स्वास्थ्यनी स्थितिने वधारे उपर लाववा माटे, सुचारू सारी रीते बनाववा माटे ते लक्ष्य ने प्रेरित कर्युं छे। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता, परंतु जे लोकोने आ कार्य में जोड़ावानुं छे तेमनुं मन दरेक समये पवित्र होतुं नथी। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। पहला एज लोको छे ए लक्ष्य ते भूली जाए छे और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं अने पोतानी सुख सुविधा नी पाछळ ज ए ध्यान देवा लागे छे। विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक है हमने पढ़ा। आगे की पढ़ाई हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम पढ़ेंगे। अस्तु, जय हिंद।